हेलो 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 हेलो। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th संस्कृत का क्वेश्चन बैंक, यानी क्वेश्चन बैंक 2021 के क्वेश्चन बैंक हम आपके सामने लेके आए हैं। आज के क्वेश्चन बैंक हम जो लेके आए हैं आपके सामने, तो यह क्वेश्चन बैंक में टोटल आप जितना भी क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ, वह सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा याद करने का। तो चलिए हम आज के क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक नंबर में कह रहा है आलस कथा के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन क्या है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। पहला क्वेश्चन क्या है, आलस कथा। पहला क्वेश्चन कहता है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में वीरेश्वर, ए नंबर में ऑप्शन क्या है, वीरेश्वर। बी नंबर में ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बी नंबर में है विदुर, सी नंबर में ऑप्शन है विद्यापति और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है, आलस कथा के रचनाकार कौन है। तो आलस कथा के आप शायद पढ़े होंगे कि आलस कथा के रचनाकार जो हैं वह कौन है। तो आलस कथा के रचनाकार हैं कौन, विद्यापति। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, विद्यापति। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, एक का आंसर है आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति। अब अगर यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन क्या था, आलस कथा के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वीरेश्वर कौन था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वीरेश्वर कौन था। ऑप्शन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या है, वीरेश्वर 2 नंबर का क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर जो था वह कौन था। ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है मंत्री। बी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर में ऑप्शन है कवि, सी नंबर में ऑप्शन है राजनीतिक और डी नंबर में ऑप्शन है कूटनीतिक। क्वेश्चन क्या है, वीरेश्वर कौन था। ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में मंत्री, बी नंबर में है कवि, सी नंबर में है राजनीतिक और डी नंबर के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डी नंबर में है कूटनीतिक। क्वेश्चन है वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर जो था वह एक मंत्री था। कौन था, वीरेश्वर एक मंत्री था। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से याद आ गया होगा, याद हो गया होगा। तो जितना भी क्वेश्चन हम आज करा रहे हैं तो उम्मीद आप लोग अच्छी तरह से कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है था कि वीरेश्वर कौन था। ऑप्शन था आपके सामने मंत्री, कवि, राजनीतिक, कूटनीतिक। तो वीरेश्वर जो था वह कौन था, तो वीरेश्वर एक मंत्री था। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अर्थवेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अर्थवेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अर्थवेद में जो है वह कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऑप्शन है आपके सामने 4, 15, 5, 10। जो लोग जुड़े हुए हैं इसका आंसर कमेंट कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि अर्थवेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थवेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऑप्शन है 4,
15, 5, 10। ऑप्शन है क्या, ए नंबर में है 4, बी नंबर में है 15, सी नंबर में है 5 और डी नंबर में है 10। तो अर्थवेद में जो है और ऋषिकाओं की उल्लेख की अगर हम बात करें तो अर्थवेद में जो है वह कुल 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है। कितना, तो अर्थवेद में कुल 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत महिमा, क्वेश्चन क्या है, भारत, क्वेश्चन नंबर 4, भारत महिमा कितने भाग में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारत महिमा कितने भाग में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में 1, बी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो 2, सी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो 3 और डी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो हम 4। क्वेश्चन है क्या, भारत महिमा कितने भाग में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत महिमा कितने भाग में विभक्त है। ऑप्शन आपके सामने 1, 2, 3, 4। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है भारत महिमा कितने भाग में विभक्त है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर, क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम आंसर की बात करें तो क्वेश्चन क्या था, भारत महिमा कितने भाग में विभक्त है। ऑप्शन था आपका ए 1, 2, 3, 4। भारत महिमा जो है वह कितने भाग में विभक्त है, तो 2 भाग में विभक्त है। कितने भाग में विभक्त है, तो 2 भाग में। भारत महिमा जो है वह 2 भाग में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक देखा। क्वेश्चन नंबर कितना तक देखा, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 तक देखा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कौन गीत गाते हैं। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए और आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कौन गीत गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन गीत गाते हैं। क्वेश्चन क्या है, कौन गीत गाते हैं। ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में देव, बी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर में ऑप्शन है दानव, सी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर में है मानव और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का, कौन गीत गाते हैं। ऑप्शन आपके सामने देव, दानव, मानव, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा देव, यानी कौन गीत गाते हैं, तो देव जो है गीत गाते हैं, यानी भारत का गुणगान करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना पे चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निर्मल भूमि कौन है। क्वेश्चन नंबर 6, निर्मल भूमि कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निर्मल भूमि कौन है। ए नंबर में ऑप्शन है विदेश, बी नंबर में ऑप्शन है नेपाल, सी नंबर में ऑप्शन है भारत और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निर्मल भूमि कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निर्मल भूमि कौन है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ए नंबर में है विदेश, बी नंबर में है नेपाल, सी नंबर में है भारत और डी नंबर में है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देखा। अब हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है निर्मल भूमि कौन है। ए नंबर में ऑप्शन है विदेश, बी नंबर में ऑप्शन है नेपाल, सी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर में ऑप्शन है भारत और डी नंबर में ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत, यानी भारत की भूमि जो है वह निर्मल भूमि है। कैसी भूमि है, भारत की भूमि जो है वह निर्मल भूमि है। क्वेश्चन नंबर 6 तक उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हम क्वेश्चन नंबर अब 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कार को
कितने भाग में बांटा गया है? ऑप्शन आपके सामने है 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर कितना? 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है? ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। ऑप्शन है ए नंबर में 4, बी नंबर में है 5, सी नंबर में है 6 और डी नंबर में है 7। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है? संस्कार को जो है वह कितने भाग में बांटा गया है? तो 5 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 5 भाग में। संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है? तो 5 भाग में बांटा गया है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? भारतीय संस्कृति जो है उसमें कितने संस्कार हैं? क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय संस्कृति जो है उसमें कितने संस्कार हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए नंबर में है 16, ए नंबर में है 12, बी नंबर में है 13, सी नंबर में है 15 और डी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर में है 16। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए और अच्छी तरह से समझिए, देखिए और कोशिश कीजिए याद करने का, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय संस्कृति में कुल कितने संस्कार हैं? ऑप्शन है ए नंबर में 12, बी नंबर में 13, सी नंबर में 15 और डी नंबर में है 16। भारतीय संस्कृति जो है उसमें कुल अगर हम संस्कार की बात करें तो कुल 16 संस्कार है। कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार है। क्वेश्चन नंबर, उम्मीद करता हूं आपको 8 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। कितना पे चलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? चलेंगे कितना नंबर क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 9 पे अब हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है ए नंबर में 5, बी नंबर में 6, सी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर में है 3 और डी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर में ऑप्शन है 2। क्वेश्चन आपके सामने है शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। ए नंबर में है 5, बी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो 6, सी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो 3 और डी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो 2। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। शैक्षणिक संस्कार की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? तो 5। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर, उम्मीद करता हूं आपको 9 नंबर तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गर्भाधान यानी गर्भाधान संस्कार कब होता है? गर्भाधान संस्कार कब होता है? ऑप्शन है आपका ए नंबर में जन्म से पूर्व यानी जन्म पूर्व, बी नंबर में ऑप्शन है शैशव और सी नंबर में ऑप्शन है शैक्षणिक और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने,
क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, गर्भाधान संस्कार कब होता है? ऑप्शन आपके सामने है जन्म पूर्व, बी नंबर में है शैशव, सी नंबर में ऑप्शन है शैक्षणिक और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो गर्भाधान संस्कार जो होता है वह जन्म से पूर्व होता है, यानी जन्म से पूर्व कौन सा संस्कार होता है? गर्भाधान संस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है नीति श्लोकः पाठ के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, यह क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आपको उम्मीद करता हूं बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर कितना? अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है नीति श्लोकः पाठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन की बात करें तो ए नंबर में ऑप्शन है महात्मा विदुर, ए नंबर में ऑप्शन क्या है? महात्मा विदुर, बी नंबर में ऑप्शन है महर्षि व्यास, सी नंबर में ऑप्शन है तुलसीदास और डी नंबर में ऑप्शन है ओल। यानी क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन की बात करें तो ए नंबर में है महात्मा विदुर, बी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर में है महर्षि व्यास, सी नंबर में है तुलसीदास और डी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोका पाठ के रचनाकार की बात करें तो महात्मा विदुर, यानी नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विद्या किससे रक्षित होती है? क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर, विद्या किससे रक्षित होती है? ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में है योग से, बी नंबर में ऑप्शन है वृत्त से, सी नंबर में ऑप्शन है कार्य से और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यानी विद्या किससे रक्षित होती है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 विद्या किससे रक्षित होती है? योग से, वृत्त से, कार्य से, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 विद्या किससे रक्षित होती है? आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। ए नंबर में ऑप्शन है योग से, बी नंबर में ऑप्शन है वृत्त से, सी नंबर में ऑप्शन है कार्य से और डी नंबर में है, डी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर में है ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? तो विद्या किससे रक्षित होती है? तो योग से। विद्या जो है वह योग से रक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर अब हम 13 पे चलेंगे। महात्मा विदुर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि महात्मा विदुर कौन थे? ए नंबर में ऑप्शन की बात करें तो ए नंबर में है नीतग, बी नंबर में ऑप्शन है पंडित, सी नंबर में ऑप्शन है मूढ़ और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 महात्मा विदुर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का महात्मा विदुर कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 महात्मा विदुर जो थे वह नीतग थे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 था कि महात्मा विदुर कौन थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कर्मवीर कथा कैसी कथा है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कर्मवीर कथा कैसी कथा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कर्मवीर जो है कथा जो है वह कैसी कथा है? ए नंबर में ऑप्शन है आंचलिक, बी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो देशिक, सी नंबर में ऑप्शन है वैदेशिक और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कर्मवीर कथा कैसी कथा है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का कर्मवीर कथा कैसी कथा है? ऑप्शन क्या था आपके सामने? ए नंबर में ऑप्शन है आंचलिक, बी नंबर में ऑप्शन है देशिक, सी नंबर में ऑप्शन है वैदेशिक और डी नंबर में है नन ऑफ
दीज। कर्मवीर कथा जो है एक आंचलिक कथा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको मिल गया होगा और उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कर्मवीर कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में राम प्रवेश, बी नंबर में है रमेश, सी नंबर में है सुरेश, डी नंबर में है ऑल ऑफ दीज। कर्मवीर कौन थे, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। कर्मवीर कौन थे। ए नंबर में है राम प्रवेश, बी नंबर में है रमेश, सी नंबर में है सुरेश, डी नंबर में है ऑल ऑफ दीज। आंसर कमेंट कीजिए। कर्मवीर कौन थे। ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में क्या, राम प्रवेश, बी नंबर में रमेश, सी नंबर में सुरेश और डी नंबर में ऑल ऑफ दीज। कर्मवीर जो थे वह कौन थे, तो राम प्रवेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भीखन टोला कहाँ, भीखन टोला कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और डी नंबर में है ऑल ऑफ दीज, यानी ये ऑप्शन सटीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 भीखन टोला कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने। ए नंबर में है बिहार और बी नंबर में है पश्चिम बंगाल, सी नंबर में है क्या, उत्तर प्रदेश और डी नंबर में है क्या, तो डी नंबर में आप गुजरात कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इस गुजरात। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 16 का। भीखन टोला की अगर हम बात करें तो भीखन टोला जो है वह कहाँ है, बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 16 तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम कितना पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर कितना, 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दयानंद, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। ऑप्शन की बात करें तो ए नंबर में है ऑप्शन क्या, ए नंबर में ऑप्शन है 1827 ईस्वी, बी नंबर में ऑप्शन है क्या 1824 ईस्वी, सी नंबर में ऑप्शन क्या है क्या, सी नंबर में ऑप्शन है 1814 ईस्वी और डी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर में है 1810 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन भी आपके सामने है। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर हम 18 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 18, आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन की बात करें तो ए नंबर में ऑप्शन है क्या, ए नंबर में ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ए नंबर में ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। बी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर में है स्वामी दयानंद। सी नंबर में ऑप्शन क्या है बात करें, सी नंबर में है तुलसीदास और डी नंबर में ऑप्शन है वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर पहले हम 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि
हाँ, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी, 1827 ईस्वी, 1824 ईस्वी, 1800 कितना ईस्वी? 24 ईस्वी, 1814 ईस्वी, 1810 ईस्वी। आंसर कमेंट कीजिए 18 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रिया कुमारी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भाई, जो भी हो। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 17, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर हम जन्म की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म जो हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 19 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने हम अब रखते हैं। कल बोर्ड के सही से साफ कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। ए नंबर में ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी बी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर में है स्वामी दयानंद, सी नंबर में है तुलसीदास, और डी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो महात्मा विदुर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। कोमल कुमारी सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, ओके थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने हम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट आप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दे के आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन आपके सामने है ए नंबर में जयशंकर, ए नंबर में ऑप्शन है क्या? जयशंकर। जो लोग जुड़े हुए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी आपके सामने है। ए नंबर में है जयशंकर, बी नंबर में है गौरी शंकर, बी नंबर में ऑप्शन है गौरी शंकर। सी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर में है क्या? मूल शंकर, मूल, क्वेश्चन नंबर मूल शंकर, और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रणाम सर जी प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था? सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 20 है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है जयशंकर, गौरीशंकर, मूल शंकर, और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हम आपके सामने रख रहे हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 21, मंदाकिनी वर्णनम, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि, पाठ के रचनाकार, रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आपके सामने है। ए नंबर में ऑप्शन की बात करें तो ए नंबर में ऑप्शन है वेद व्यास। ए नंबर में ऑप्शन क्या है? वेद व्यास। बी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर में ऑप्शन है वाल्मीकि। बी नंबर में ऑप्शन क्या है? वाल्मीकि। सॉरी सॉरी सॉरी, सी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो तुलसीदास। और डी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर में है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट कीजिए। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने अब आगे हम कल आएंगे आपके सामने। कितना बजे? तो 9 बजे या 9:30 बजे। तो अब आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, यानी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल रात के 9:30 बजे। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आप अपने सेहत का ध्यान रखते हुए अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कवर करने का, क्योंकि अभी भी वक्त है, अभी भी समय है आपके पास। अभी आप इधर उधर न के बराबर बौखिए और कोशिश कीजिए याद करने का, सब कुछ कवर करने का, और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ पढ़िए ताकि आपको अच्छा मार्क आ सके और आपको अपने आप पे गौरवान्वित महसूस हो। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कल, यानी 9:30 बजे। और अब आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू, नमस्ते, बाय। जो लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथी नहीं आता हमारे वाला